ये शाम मस्तानी मदहोश किए जाए, कोई डोर मुझको तेरी। अरे भाई गाना ही भुला गया मैं। तो हेलो एवरीवन, आज हम देखेंगे किरण मैथ बुक का सॉल्यूशन जो कि टिल जनवरी 2025 तक अपडेटेड ये बुक है और ये 11,975 प्लस के नामों से भी जाना जाता है। तो हम इसका सॉल्यूशन देखेंगे और ज्योमेट्री का देखेंगे, ज्यामिति का, टाइप नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 101 से लेकर 125 तक के क्वेश्चन को आज हम कवर करेंगे। तो मैं बता दूं, ऐसे से किरण का जो बुक का सॉल्यूशन चल रहा है वो 11,950 प्लस वाले में, जो कि ये टिल दिसंबर 2023 का जो बुक लॉन्च हुआ था उसमें से हम 85% चैप्टर को हमने कवर कर लिया था। तो उसमें से कुछ चैप्टर बचे थे, जैसे ज्योमेट्री बच गया था, ट्रिगोनोमेट्री बच गया था और अलजेब्रा बच गया था, मिक्सचर एलिगेशन बच गया था। इस तरह से 4-5 चैप्टर बचे थे। तो उसका जो बचा हुआ था वो हम इस लेटेस्ट वाले में से इसे हम पूरी तरह से कवर कर लेंगे। और वो 2024 तक मतलब दिसंबर तक वो अपडेटेड था और ये 2025 का दिसंबर, मतलब एक साल में मान के चलिए हर चैप्टर में 15 से 20 क्वेश्चन ही बड़े होंगे। तो आप आराम से मॉक के द्वारा भी वो कंप्लीट कर लोगे। तो इसमें पूरा बुक करवाने की ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि ऑलरेडी मैंने पूरा करवा रखा है। तो बस 3-4 चैप्टर है जिसे कवर करना है और पूरा हमारा कवर हो जाएगा। तो आइए क्वेश्चन की ओर। एंड मैं आपको बता दूं कि एसएससी और रेलवे से रिलेटेड किसी भी बुक का पीडीएफ चाहिए, हिंदी और इंग्लिश बोथ लैंग्वेज में सारे बुक अवेलेबल हैं। बस आपको क्या करना है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाइएगा तो वहाँ टेलीग्राम नंबर, व्हाट्सएप नंबर, टेलीग्राम ग्रुप लिंक, व्हाट्सएप ग्रुप लिंक सब डाला गया। आप वहाँ से कॉन्टैक्ट करके आराम से पीडीएफ ले सकते हो। आते हैं क्वेश्चन नंबर 101 की ओर। बोला कि त्रिभुज एबीसी में भुजा बीसी पर डी एक ऐसा बिंदु है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लेते हैं त्रिभुज। चलिए, ये हमारा हो गया त्रिभुज। यहाँ पे अपन नाम रखेंगे ए बी सी, ए बी सी। ज्योमेट्री में है, अगर आपने फिगर अच्छे से बना लिया तो बहुत फायदा होगा। तो बोला कि बी सी पर डी एक ऐसा बिंदु है जो कोण ए डी सी कोण बी ए सी के बराबर है। तो यहाँ पे कहीं पे डी एक ऐसा बिंदु है, जब हम इसे मिलाते हैं तो यहाँ से मैं आपको पेन का कलर चेंज करके बताऊंगा कि कोण ए डी सी ये जो कोण है ये बराबर है कोण बी ए सी का। इस कोण का बराबर है ये कोण और ये कोण आपस में क्या है, बराबर है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। बोला है कि सी ए 15 सेंटीमीटर है। ये सी ए टोटल यहाँ से यहाँ तक ये पूरा 15 सेंटीमीटर है, ठीक है। आगे देखते हैं, सी डी यहाँ से यहाँ ये है 9 सेंटीमीटर है। बोला कि सी बी की लंबाई क्या है, यहाँ से यहाँ तक की टोटल लंबाई हमें निकालना है। तो ये तो काफ़ी मज़ेदार क्वेश्चन आ गया भाई। तो हम देखते हैं कि ये कोण आपस में बराबर है। उसके बाद कलर में चेंज करके आपको दिखाता हूँ कि ये जो भुजा है, ये भुजा जो ए सी है, ये भुजा त्रिभुज, यहाँ बात कर लें त्रिभुज ए डी सी के लिए भी है और यही भुजा त्रिभुज ए बी सी के लिए, त्रिभुज ए बी सी के लिए भी है। उसके बाद यहाँ पे बात करते हैं कि ये कोण और ये कोण भी आपस में क्या है, बराबर है। दो कोण आपस में बराबर है, ये कोण इसके बराबर है। उसके बाद हम बात करते हैं इस कोण का। तो ये जो कोण है ये ए डी सी के लिए भी यही कोण है और त्रिभुज ए बी सी के लिए यही कोण है। तो भाई हम आराम से कह सकते हैं ना, साइड एंगल साइड्स मतलब एंगल साइड एंगल से ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या होंगे, समरूप होंगे। जब दोनों त्रिभुज आपस में समरूप होंगे तो हम आराम से प्रॉपर्टी लगाएंगे। तो यहाँ पर देखेंगे इस कोण के सामने भुजा क्या है, बी सी है। तो चलिए बी से डी तक की हम इसकी दूरी x मान लेते हैं और यहाँ से 9 है। तो एक तरफ हमारा हो गया क्या, ये इसके सामने भुजा बी सी की तुलना करेंगे तो बी सी हो गया x + 9। तो इसके सामने भुजा कितना है, 15। तो इसकी तुलना 15 से करेंगे। उसके बाद अगर हम इधर देखते हैं कि इस त्रिभुज में हम आते हैं बड़े वाले में, तो ये कोण के साइड में कितना है, 15 है। कोण के साइड में इस भुजा की लंबाई 15 है। तो भाई इस कोण के साइड में हम देखेंगे इस भुजा की लंबाई क्या, 9 है और यहाँ से हम x का मान निकाल लेंगे। तो काटते हैं
3 तिया और 3 पचे, ठीक है। तो 15 पचे 75, या 3 से काटते हैं, 15 15, ये हो गया 5 पचे 25, 25 में से 9 गया, तो x का मान आ गया कितना, 16। तो x का मान आ गया 16 भाई। हमसे पूछा है CV की लंबाई पूरा यहाँ से यहाँ तक का, तो ये पहले से 9 है और ये 16 है, तो दोनों जोड़ेंगे तो BC की लंबाई 9 16 9 कितना हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर, जो इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। तो ये क्वेश्चन काफ़ी मज़ेदार था और हल्का था, बस एक ही फिगर में दोनों एक में मिला दिया था, समरूप का है ना, तब हमें थोड़ा सा सोचने में दिक्कत होगी, वरना इसमें तो कोई जान था ही नहीं। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 102 की ओर। क्वेश्चन नंबर 102 में बोला कि त्रिभुज PQR की भुजा, ये P है, ये Q है और R है, तो भुजा PQ और PR को क्रमशः S और T तक बढ़ाया जाता है। तो PQ को हम थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, कहाँ तक, S तक, और PR को हम थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, T तक बढ़ाया जाता है। बोला SQR इसका समद्विभाजक और TRQ इन दोनों का जो समद्विभाजक है, इन दोनों का समद्विभाजक यहाँ पे आके U पे मिलता है, और बोला कोण QUR का मान, इसका मान है 69 डिग्री। तो हमसे बोला कोण P का मान क्या होगा। तो आपको पता है कि कोण QUR जो होगा वो 90 माइनस, अंदर अगर अंदर में बने तो अंदर में बनेगा तो प्लस, और जब बाहर में बनेगा तो क्या होगा, 90 माइनस कोण P/2। QUR का मान है 69, यहाँ पे 69 रखेंगे, ये हो जाएगा 90 माइनस कोण A/2। अब ये आ जाएगा इधर और ये चल जाएगा इधर, तो ये बचेगा 21 और 21 दूना 42। तो कोण A का मान क्या हो जाएगा, 42। कोण A या P कह सकते हैं, ये P दिया गया, तो कोण P का मान कितना आ जाएगा, 42 डिग्री, जो कि ऑप्शन नंबर इसका क्या है भाई, 4 है। तो था ना ये मजेदार क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर अगला हमारा है 103। बोला है त्रिभुज ABC की भुजाएं AB तथा AC को क्रमशः DE बिंदु तक बढ़ाया जाता है। तो ये भी फिगर हमारा सेम है, इसे भी बना लेते हैं कि ये हमारा हो गया क्या भाई, त्रिभुज हो गया ABC। बोला AB और AC को इसे बढ़ाया जाता है D तक और इसे बढ़ाया जाता है E तक। उसके बाद बोला CBD और BCE का समद्विभाजक यहाँ पे आके P पे मिलता है, P पे मिलता है, और कोण A का मान है 88 डिग्री। तो इस बार ये निकालना है, कोण BPC निकालना है। तो बाहर के लिए आपको पता है 90 माइनस कोण A/2, तो 90 माइनस कोण A का मान है 88, 88 का आधा करेंगे तो 44 घटेंगे, तो ये बचेगा 6, और ये 8 में से 4 गया 4, 46 डिग्री। ये कितना आ जाएगा भाई, 46 डिग्री आ जाएगा, है ना। तो इसमें कोई खास वजन नहीं था इस क्वेश्चन में, सेम उसी के जैसा था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 104। बोला कि त्रिभुज ABC में, तो अपन एक त्रिभुज ले लेते हैं। चलिए, ये त्रिभुज हमारा हो गया त्रिभुज ABC। ABC में AB की लंबाई 7 है, AB की 7 है, BC की 10 है, ये BC हमारा 10 है, और ये AC हमारा क्या है, 8 है। यदि AD कोण BAC का समद्विभाजक है, BAC का समद्विभाजक क्या है, AD है, इस कोण के 2 बराबर भागों में बांट रहा है, जिसमें बोला है जहाँ D भुजा BC पर एक बिंदु है, तो बोला है कि DC/4 का मान क्या होगा। ये DC का मान निकालना है हमें, DC का, इस DC का मान निकालना है, और उस DC का 1/4 भाग निकालना है। हमें निकालना है DC का, ये DC का 1/4 भाग निकालना है। तो भाई ये साइड जब कोई इसे जब 2 भागों में बांटती है, तो जो इस भुजा का रेशियो है वही हमारा रेशियो इन दोनों भुजाओं का होगा। तो ये 7:8 में है, तो इसे भी 7:8 में बांटेगा। तो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई टोटल कितना है, 10 है, और तो यहाँ से यहाँ तक की रेशियो कितना है, 8 7 15 का है। तो हमें DC चाहिए, तो DC है तो 8 से गुना करना है, और इनका 1/4 भाग चाहिए ना भाई, तो 1/4 कर देते हैं। ये कटेगा 2 मर्त में, ये काटेंगे 5 दूना और ये 5 तिया, तो ये आ जाएगा 2 दूना 4/3। तो DC/4 का मान आएगा 4/3। तो 4/3 इसका राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 है।
आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। और ये क्वेश्चन हमारा SSCGL 2022 का क्वेश्चन था। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 105 बोला है त्रिभुज PQR में भुजा QR पर S एक ऐसी बिंदु है कि PS QPR का समद्विभाजक है। तो सबसे पहले हमें एक त्रिभुज लेके चलना है। चलिए ये हमारा त्रिभुज है PQ, ये P बन जाए PQR है, ठीक है। बोला कि QR पर S एक ऐसा बिंदु है, QR पे S एक ऐसा बिंदु है कि जो PS है कोण PQPR का समद्विभाजक, इसका समद्विभाजक बोले तो इसे दो बराबर भागों में, दो बराबर कोणों में विभाजित करता है ना। और ये बिंदु क्या है? S है, जो कि QR पे है। बोला है कि PQ की लंबाई 12 है और QS का लंबाई QS का लंबाई क्या है? ये 3 है। और बोला QR की लंबाई Q से R, यहाँ से QR की लंबाई 7 सेंटीमीटर है। ये पूरा 7 सेंटीमीटर है। तो ये कितना बच गया? 4। यहाँ से यहाँ तक टोटल 7 सेंटीमीटर है, जिसमें ये 3 सेंटीमीटर है। तो ये कितना बच गया? 4 सेंटीमीटर। तब बोला है कि PR की लंबाई क्या होगा। तो भाई जो रेशियो यहाँ का होगा वही रेशियो यहाँ का होगा, या कहने का मतलब कि जो रेशियो यहाँ का होगा वही रेशियो इन दोनों का भुजा का होगा। ये कब होता है? जब किसी त्रिभुज को कोई मतलब समद्विभाजक कोण बनाती है और इसे दो बराबर भागों में, इसका कोण दो बराबर भागों में बांटती है। तो जो भुजा का रेशियो यहाँ होगा उसी का रेशियो यहाँ होगा, या कह सकते हैं जो रेशियो यहाँ का होगा वही वहाँ होगा। तो ये 3-4 का रेशियो में है। तो इससे कितना गुना है भाई? तो ये 4 गुना है। तो यहाँ पर भी भुजा कितना गुना होना चाहिए? 4 गुना। तो ये आ जाएगा 4 चक 16 सेंटीमीटर। मतलब PR की जो लंबाई होना चाहिए 16 सेंटीमीटर। मतलब ये चीज़ अगर हमें पता है तो हम फिगर नहीं बनाएंगे और माइंड से ही कर लेंगे, ठीक है ना। आगे बढ़ेंगे अगला क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर है 106। और मैं अपने फुल पोटेंशियल से भी आपको समझा नहीं रहा हूँ, बस सॉल्व करवाते जा रहा हूँ। अगर आपको समझ में नहीं आता है, आपको लगता है कि थोड़ा सा और डिटेल से चलिए, तो मैं इतना डिटेल से चलूँगा कि आपके दिमाग में एक बार में लाइफ टाइम के लिए घुस सकता है ये सवाल, है ना। क्योंकि मैं यहाँ पे आपको थ्योरीज नहीं बता रहा हूँ, सॉल्यूशन बता रहा हूँ। अगर डिटेल में बताओगे तो मैं उसके साथ थोड़ा सा थ्योरीज भी चलूँगा, फिर सॉल्यूशन करवाऊँगा, तो वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा पर मज़ेदार होगा। तो आप पे डिपेंड करता है कि ऐसे ही ठीक है या फिर मैं और डिटेल में चलूँ। आप कमेंट करके बताना मुझे, ठीक है। अगला बोला कि त्रिभुज ABC में DEF क्रमशः भुजा BC CA AB का मध्य बिंदु है। तो एक लेते हैं हम त्रिभुज, ये त्रिभुज हमारा ABC, और बोला है कि BC पर DEF जो है, D है BC पर, BC का मध्य बिंदु D है, CA का मध्य बिंदु E है, और इसका मध्य बिंदु क्या है? F है। इस तरह से इसके अंदर एक और त्रिभुज बन गया, ठीक है। और इसका मध्य है, मतलब इसे दो बराबर भागों में बांटेगा, इसे दो बराबर भागों में बांटेगा, है ना, इसे दो बराबर भागों में बांटेगा, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। बोला है कि यदि BC की लंबाई 14.4 है, यहाँ से यहाँ तक क्या है? 14.4 सेंटीमीटर है। उसके बाद CA की लंबाई यहाँ से यहाँ तक हो गया 15.2 सेंटीमीटर। उसके बाद बोला AB की लंबाई, तो AB की लंबाई है 12.4 सेंटीमीटर। तो बोला है DEF का परिमाप क्या होगा। तो भाई ये इसका आधा आधा है, ये इसका आधा है, ठीक है ना। तो मैं ये कह सकता हूँ कि अगर ये लंबाई 12 पॉइंट यहाँ से यहाँ तक 4 है, ये 12.4 है, तो इसकी आधा क्या हो जाएगी? 6.2 हो जाएगी। उसी तरह से ये 14.4 है, तो इसकी आधी, क्योंकि ये मध्य पे है, तो ये हो जाएगी कितना? 7.2 हो जाएगी। और ये भाई ये है 15.2, तो 15.2 का आधा कितना होगा? ये 7 दूना 14, और ये 7 पॉइंट क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो इसकी परिमाप निकालना है, तो इन तीनों भुजाओं को क्या करेंगे? हम ऐड कर लेंगे, जोड़ देंगे। ये तो हो गया हमारा बेसिक। लेकिन जब आपको थ्योरी पता है कि किसी त्रिभुज के मध्य बिंदु से बनाए त्रिभुज उसके दो भागों में बांटती है, तो भाई जो बड़े का परिमाप होगा वो सबका तो भुज आधा हो गया, तो जो बड़े का परिमाप आएगा उसका आधा होगा इनका छोटे का परिमाप। तो हम सीधे क्या करते हैं? बड़े का परिमाप निकाल के 2 से भागा दे देंगे, तो डायरेक्ट छोटे का परिमाप निकल जाएगा। तो ये हम जोड़ते डायरेक्ट, हमें क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना था उस टाइम, यहाँ पे डायरेक्ट जोड़ते हैं
14 15 कितना हो गया, 14 दूना 28, एक 29, और 29 10 39, एक 40 41, एक 42, और 42 के आधा 21। मतलब बिना क्वेश्चन को बनाए हम आराम से टिक मार सकते हैं। यहाँ पे अब जोड़ो, 7 दूना 14, और 14 और 14 छो 20, और 6 4 10, 21, ये भी कितना आ गया 21। तो आप डाइट कर लोगे कि बड़े का आधा होगा परिमाप, है ना। तो इसमें कलम उठाने की जरूरत नहीं थी, ये हम मुंह से भी कर सकते थे, बट आपको थोड़ा सा बताना पड़ा। क्वेश्चन नंबर 107 को अगर देखें तो ये है क्वेश्चन मजेदार। इसे सीजीएल टायर 1 में डाला है, इसे मेंस में भी डाल देना चाहिए चलेगा, पर क्वेश्चन मजेदार है। बोला है कि त्रिभुज एबीसी की बात करें तो हम इसे बहुत डिटेल से पढ़ेंगे। त्रिभुज एबीसी लेके चलते हैं। चलिए ये ठीक है, इतना बड़ा आराम से आपको समझ में आएगा। त्रिभुज ए बी और ये सी है। कोण ए जो है ना ये 66 डिग्री है, ये हमारा 66 डिग्री है, कोण ए का मान 66 डिग्री है। बोला है कि बीडी लंब है एसी पर, ये जो हमारा बीडी है, बीडी लंब है एसी पे, तो यहाँ पे लंब डालते हैं, बीडी लंब है एसी पर। जैसे ही लंब डालेगा तो ये 90 डिग्री का कोण बनाएगा भाई, क्लियर। अब आगे बोला कि बीडी और ईसी पी पर काटते हैं, यहाँ पर ईसी भी लंब है एबी पर, ये जो ईसी है वो लंब है हमारा एबी पर, एबी पर, और ये जहाँ पे काटता है ये काटता है हमारा पी पर, है ना, ये काटता है हमारा किस पे, पी पे। तो यहाँ पे ये भी बनेगा समकोण, 90 डिग्री बनेगा दोनों, है ना। तब यहाँ पे हमसे बोला है कि कोण पीवीसी, पीवीसी ये कोण और कोण पीसीबी, पीसीबी ये कोण का समद्विभाजक, समद्विभाजक बोले तो इसकी दो बराबर कोणों में बांटने वाली ये, और इसकी बांटने वाली ये आके यहाँ पे मिलती है क्यू पे। तो हमसे बोला कि बी क्यू सी ये चाहिए, हमें क्या चाहिए, ये चाहिए। तो ये पता होने के लिए सबसे पहले हमें ये कोण पता होना चाहिए, तभी तो हम पता कर सकते हैं आराम से। अंदर वाला है तो 90 प्लस कोण p/2 हो जाएगा, तो हमें ये चाहिए। ऐसा ना करना भाई कि यहाँ से आप इसका रिलेशन निकाल दो, नो नो नो, इसका कोण पी बी सी इसका समद्विभाजक है, इसका समद्विभाजक है, ना कि इसका। अगर पूरे का रहता तब हम आराम से निकालते हैं, इसका 90 प्लस a/2 करते हैं, बट ये इसका समद्विभाजक है, तो हमें ये पता होना चाहिए तभी निकालेंगे। ये कब पता होगा, जब ये पता हो जाए, क्योंकि ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। जब ये आपस में बराबर होंगे भाई, तो आपको पता है कि ये 90 डिग्री का एक चतुर्भुज होता है 180 का, जिसमें ये 90 है, ये 90 है। एक चतुर्भुज होता है भाई 360 का, सॉरी ब्रदर 360 का होता है, जिसमें ये 90 ये 90, ये दोनों मिलकर 180 हो गए। तो ये दोनों आमने सामने भी मिलकर कितना होना चाहिए, 180, जिसमें ये ऑलरेडी 66 है, तो ये कितना होगा। तो ये निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 180 में से 66 को घटा देंगे, तो ये घटकर आएगा 114 डिग्री, मतलब ये आ जाएगा 114 डिग्री। जब ये 114 डिग्री है तो इसका भी मान कितना आ जाएगा, 114 डिग्री। तो हम आराम से निकाल सकते हैं कोण बी क्यू सी। तो कोण बी क्यू सी अंदर के लिए हो जाएगा 90 प्लस कोण q/2। तो 90 प्लस कोण 114 का आधा क्या हो जाएगा, 5 पर 7 57, ये हो जाएगा 7 और 9 5 14, 147 डिग्री। 147 डिग्री इसका राइट आंसर था। तो इसमें दो थ्योरीज लग गए हैं। क्वेश्चन इसे मेंस में डालना चाहिए इसे क्वेश्चन को, तो कोई दिक्कत नहीं भाई, इसमें भी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन को। क्वेश्चन मजेदार था ना, आप कमेंट करके बताओ, मजा आया ना इस क्वेश्चन को बनाने में। क्वेश्चन नंबर 108 को देखते हैं तो बताता है कि एक त्रिभुज एबीसी में कोण बीएसी का समद्विभाजक बीसी पर डी पर इस प्रकार मिलता है कि। तो जैसे ही बोला हमें एकदम फिगर क्लियर हो गया मामू कि ये त्रिभुज हमारा ए बी सी है और बी ए सी का समद्विभाजक ये बी सी पे जाके डी पर इस तरह से मिलता है, ये समद्विभाजक है, दो कोण में बांटता है। कि बोला कि डी सी 2BD के बराबर है, ये डी सी बराबर है 2BD का, तो यहाँ करेंगे डी सी अपन BD, तो ये हो जाएगा हमारा 2/1। अगर डी सी 2 है और BD 1 है, डी से सी क्या है, ये 2 रेशियो
और ये बी से डी 1:, जब 1:2 के में है तो ये भी हमारा 1:2 में ही होना चाहिए बीड़ू, क्योंकि ये समद्विबाहु मतलब समद्विभाजक कोण है। इसे दो बराबर कोणों में बांटता है। मैं इसे बोलने में मतलब प्रोनाउंसिएशन करने में जिसे हम बाइसेक्टर भी कह सकते हैं इंग्लिश में, समद्विभाजक है ना। हिंदी थोड़ा सा मैं गड़बड़ा रहा हूँ। जिसमें बोला कि ए बी की लंबाई 5 है, ये हमारा 5 सेंटीमीटर दिया। कितने गुना भाई? 5 गुना। तो बोला है कि ए बी की लंबाई ज्ञात कीजिए। नो 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 ब्रदर, यहाँ पे ए सी माइनस ए बी, ए सी माइनस ए बी, ए सी माइनस ए बी का मान दिया गया है 5 सेंटीमीटर। अब देखिए यहाँ पे मुझे पहले मिटा लेना चाहिए थोड़ा सा, है ना। चलिए अब मजा आएगा। बोला ए सी माइनस ए बी, ए सी कितना है? 2:, और ये की है 1:। इन दोनों का डिफरेंट दिया गया 5, तो 2 में से गया, तो एक का वैल्यूम 5 सेंटीमीटर आ रहा है, एक का। तो हमें बोला ए बी, तो ए बी कितना? 1 है, तो एक ही तो 5 गुना दिखा रहा है, तो ये आ जाएगा 5 सेंटीमीटर, है ना। अगर बोलता ए सी, तो इसे 5 से गुना करते हैं तो 5 गुना 10 सेंटीमीटर आता है ना। तो जिस रेशियो में अगर ये हो, इसी रेशियो में ये होगा, या फिर जिस रेशियो में ये हो, इसी रेशियो में ये होगा। कब? जब कोई रेखा इसे दो मतलब इसके एंगल बाई सेक्टर काटेंगे तब, कौन समद्विभाजक करेंगे तब, कौन समद्विभाजक करेंगे तब ये काम करेगा, है ना। आगे बढ़ जाते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 109 को देखते हैं। ये मस्त क्वेश्चन है। बोला त्रिभुज पी क्यू आर में, एक हम आराम से ले लेंगे त्रिभुज, ये हमारा पी क्यू आर में बोला है कि ये क्यू जो है वो 66 डिग्री है, और कोण आर जो है ये हमारा है 34 डिग्री बोला है। बोला कि टी जो है क्यू आर पे स्थित एक बिंदु है, क्यू आर पे कहीं पे टी एक स्थित बिंदु है, तथा एस जो है क्यू टी पर, एस जो है क्यू टी पर। इसका मतलब यहाँ पे टी इधर है और एस हमारा यहाँ पे है ना। इस प्रकार स्थित है एक बिंदु कि पी एस लंब है टी क्यू पर, इस पर ये क्या है? लंब है, ये लंब है, 90 डिग्री का कोण बनाएगा। और पी टी जो है, पी टी, ये जो पी टी है ये क्या करता है? कोण क्यू पी आर का, कोण क्यू पी आर का ये क्या है? समद्विभाजक। यहाँ से कलर चेंज कर लूँ तब मजा आएगा आपको समझने में। इसका क्या, इस कोण का क्या है? समद्विभाजक है ना। इसे दो एंगल में काटता है। तो हमसे जो पूछा है एस पी टी, एस पी टी, इस कोण का माप क्या होगा? इस कोण का, इसके बीच वाले कोण का माप क्या होगा? तो आपको पता है कि कोण एस पी टी जो होगा वो कोण क्यू माइनस कोण आर बटा 2 के बराबर होगा। तो कोण क्यू कितना है? 66 डिग्री माइनस 34 डिग्री बटा 2। 66 में से 34 जाएगा तो बचेगा कितना? ये हो जाएगा 2, और ये 32 बटा 2 करेंगे तो 16 आएगा, 16 डिग्री। ऑप्शन नंबर 2। ये सारे थ्योरीज हैं भाई, ये थ्योरीज हैं, ये मैं अपने मनों से नहीं लिखा हूँ, ये थ्योरी है ज्योमेट्री का। ज्योमेट्री में लगभग 200 प्लस थ्योरीज हैं। तो आपको थ्योरी जब तक पता नहीं होगा तब तक बड़ा ही मुश्किल होगा आपके लिए। थ्योरीज कंप्लीट होना अति आवश्यक तक है भाई, एकदम नेसेसरी है। आगे बढ़ जाएंगे अगला क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 110। यहाँ पे अपन एक त्रिभुज ले लेंगे। चलिए बोला ए बी सी में कोण ए 68 डिग्री, इसका नाम दे दो ए बी सी, जिसमें ए है हमारा 68 डिग्री, और ये त्रिभुज का अंतः केंद्र आई है, अंतः केंद्र आई है, और इसे मिला दिया जाता है, ठीक है ना। तो बी आई सी का मान क्या होगा? तो अंदर के लिए आपको पता है 90 प्लस कोण ए बाई 2 लगाना है। तो 90 प्लस कोण ए 68 के आधा कितना हो गया? 34। तो ये हो जाएगा 4 और 9 3 12, 124 डिग्री। ऑप्शन नंबर 1 इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन में जान था नहीं। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर, इसे थोड़ा सा बड़ा कर लूं, चलिए ठीक है। क्वेश्चन नंबर 111 बोला कि त्रिभुज एबीसी में ए बी सी में
ए बी सी खींचे गए लंब सम्मुख भुजाओं को क्रमशः डी ई एफ पर काटते हैं। ए से खींचा गया लंब सम्मुख भुजाओं पे यहाँ पे ये डी पर काटता है, बी से खींचा गया ई पर काटता है और सी से खींचा गया एफ पे काटता है। ये एफ पे काटता है ना। यहाँ पे जितना भी लंब है सब अपने आप में 90 डिग्री का बनाएगा भाई, लंब है तब। बोला ए डी बी डी सी एफ जो है पी बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं और यहाँ पे जो काटते हैं वो पी बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। बोला ई पी डी ये जो हमारा है ई पी डी वो है 110 डिग्री है। तो बोला है कोण ए और कोण बी का समद्विभाजक, कोण ए और कोण बी का समद्विभाजक क्यू पर मिलता है। कोण ए का और बी का समद्विभाजक, कलर चेंज करता हूँ, कोण ए का समद्विभाजक और कोण बी का समद्विभाजक कहाँ पे मिलता है? ये क्यू पे मिलता है, ठीक है। तो ए क्यू बी कोण ए क्यू बी चाहिए। अंदर के लिए है तो आपको पता है 90 प्लस कोण। अब कौन हम कोण पी लेंगे या कोण सी लेंगे, यही तो हमें डिफाइन करना है भाई। तो जब हमें बोलता कि ए कोण बी ए पी का समद्विभाजक, तब हम यहाँ समद्विभाजक करते हैं, इन दो रेखाओं का समद्विभाजक करते हैं। पर कोण ए का बोला है मतलब ये इतने बड़े, ये पूरे का समद्विभाजक, इन पूरे का समद्विभाजक, इस पूरे का समद्विभाजक है। इसका मतलब हमें ये कोण चाहिए ना कि ये। तो ये कोण चाहिए तो आपको पता है ये 90 चारों मिलके 360 बनते हैं। तो जब ये 110 है तो ये कितना बचेगा? 70 डिग्री। तो कोण सी ये आ जाएगा कोण सी बटा 2। तो 90 प्लस कोण सी बाई 2 70 बटा 2 आ जाएगा 35 डिग्री। ये हो जाएगा 5 125 डिग्री। ये मान निकल के आ गया कितना भाई? 125 डिग्री। तो जब तक आप यहाँ पे ध्यान से नहीं पढ़ोगे, क्योंकि कोण ए और कोण बी का सिर्फ समद्विभाजक बोला, कौन समद्विभाजक है ना। टायर 1 2022 का ही क्वेश्चन था, पूरा मजेदार क्वेश्चन था ये। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर हमारा 112। बोला कि आकृति एडी कोण बीएसी का समद्विभाजक है। बीएसी का ये जो है समद्विभाजक है। समद्विभाजक है तो भाई जो रेशियो इसका होगा वही इसका होगा, जो रेशियो इसका होगा वही रेशियो इसका होगा। कहने का मतलब 6 का x बटा 2 के साथ जो रेशियो होगा वही सेम 2x माइनस 3 का अगले x के साथ होगा। और यहाँ से तिरछा तिरछी गुना करेंगे भाई तो x का मान हमारा आएगा कितना? x का मान हमारा आएगा 6 आएगा। आप हल करोगे तो हमसे पूछा है BD का लंबाई है x माइनस 2, तो 6 में से 2 गया तो ये 4 आएगा, जो क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। तो ये तो काफ़ी आसान क्वेश्चन था। आगे अगर बढ़ लें तो इसे थोड़ा सा बड़ा करते हैं इस फिगर को पहले, तो हमें मज़ा आएगा बनाने में। क्वेश्चन नंबर 13 बोला त्रिभुज ABC में AB की लंबाई जो है ये 12 है, AC की लंबाई ये 10 है और कोण BAC जो ये है ये 60 डिग्री है। तो भुजा BC की लंबाई पूछी, BC की लंबाई। तो A के सामने की भुजा को हम A कहते हैं, C के सामने को भुजा को अगर हम C कहें और B के सामने के भुजा को हम क्या कहें? B कहें। और ये हमारा ये है, हमें BC निकालना है। तो यहाँ पे हम आराम से यूज करेंगे कोसाइन रूल का। कोसाइन रूल का यूज करेंगे तो होगा cos थीटा बराबर जिस कोण के साथ दिया है तो उसके ये साइड वाला C स्क्वायर इधर हो जाएगा B स्क्वायर और सामने वालों को घटाएंगे A स्क्वायर माइनस 2 गुने इधर BC B गुने C। और थीटा का मान कितना है भाई? 60 डिग्री। तो cos 60 का मान कितना हो जाएगा? 1/2। यहाँ पे थीटा का मान कितना है? 60 डिग्री। cos 60 का मान 1/2। C का स्क्वायर 12 का स्क्वायर 144, B का स्क्वायर 10 का स्क्वायर 100 माइनस A स्क्वायर तो हमें निकालना ही है, मतलब ये BC ही निकालना ही है, बटा 2 गुने B गुने C। तो 12 दहें कि 120 दूना 12 दूना 24, ये आ जाएगा 240। ये काटेंगे तो आएगा 120, इधर ले जाएंगे 120, तो इधर आ जाएगा हमारा A स्क्वायर बराबर इसका जो मान हमारा निकल के आ जाएगा वो आ जाएगा 124।
ये 144 और 100, ये 244 में से 120 घटाएंगे तो ये आ जाएगा 124। ये स्क्वायर को रूट चढ़ाएंगे तो 124 मतलब 121 के लगभग में है। तो 121 के लगभग में किसका, 121 होता है 11 का, तो मतलब 11.13 का ये स्क्वायर है। तो ये आंसर आ जाएगा ए का मान, और ए का मान मतलब BC का मान 11.13। तो कोसाइन रूल का यूज करके हम आसानी से निकाल सकते हैं। अब जब तक आपको कोसाइन रूल पता नहीं है तब तक आप इधर से उधर टहलते रहो, पता ही नहीं चलेगा आपको। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 114। ये क्वेश्चन भी ज़बरदस्त है, कलर चेंज कर लें। चलिए, बोला कि त्रिभुज ABC में AB बराबर AC, AB और AC बराबर है, तो एक त्रिभुज लेते हैं, ठीक है, जिसमें ABC, तो ये AB बराबर है AC का, तो इसके सामने वाले और इसके सामने वाला कोण आपस में क्या होंगे, ये कोण आपस में बराबर होंगे। अब बोला है कि बिंदु O भुजा BC पर इस प्रकार है, BC पर कोई भुजा O इस प्रकार है कि OB बराबर CO, ये OB बराबर CO, O से B, ये और ये आपस में बराबर है भाई, मतलब हर चीज बराबर बराबर है। आगे देखते हैं, OD रेखा AB पर लंबवत है, OD रेखा AB पर कोई रेखा OD क्या है, ये लंबवत है। जब लंबवत है तो ये 90 डिग्री बनाएगा OD। और आगे बोला है कि OE जो है ना, OE ये लंबवत है AC पे, AC पे लंबे, तो यहाँ भी 90 डिग्री बनाएगा। बोला कि कोण BOD ये कोण 60 डिग्री है, ये कोण 60 डिग्री है। इसे मैं थोड़ा सा क्लियर रूप में लिखता हूँ, ठीक है ना। सिलेक्शन यहाँ पे दे रहा है भाई, 1 मिनट, गेस्चर ये नहीं है, सेलेक्ट करके बड़ा करने वाला होता है, या तो मुझे ऐसे करना पड़ेगा, इसे ही थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूं। एक बार और थोड़ा सा बड़ा कर लूं। अरे भाई छोटा हो गया, नहीं नहीं ज़्यादा बड़ा हो गया, चलिए इतना ही ठीक रहने देता हूं, है ना। तो अब यहाँ पे हमें बोला है कि कोण BOD ये जो हमारा है, ये है हमारा 60 डिग्री, ठीक है, और ये 90 है भाई, ये 60 है, ये 90 है, तो ये कितना बचेगा, 30 डिग्री। यहाँ से चेंज करता हूँ, ये बचेगा हमारा 30 डिग्री। तो ये कोण और ये कोण भी आपस में बराबर है, तो ये भी हो जाएगा 30 डिग्री। ये तो भाई लंब है, तो ये तो 90 डिग्री है, तो ये भी कितना बचेगा, 60 डिग्री, ये भी बचेगा 60 डिग्री। ये सारे कोण मैंने लिख लिया। हमसे बोला कि कोण AOC, यहाँ से कोई लंब डालना है और कोण AOC ये चाहिए। अब आपको पता है भाई कि ये और ये आपस में बराबर हैं, तो ये दोनों कोण भी आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, है ना। ये भी आपस में क्या होंगे, बराबर हो जाएंगे। तो चलिए, ये लाइन सीधे 180 डिग्री होते हैं, ये टोटल होता है 180, जिसमें ये 60 ये 60 है, तो 60 120 घटाएंगे तो अब बचेगा 60 डिग्री, और इसे 2 भागों में बांटेंगे तो प्रत्येक आ जाएगा 30 डिग्री का, ये भी आएगा 30 डिग्री और ये भी आएगा 30 डिग्री। तो हमसे बोला AOC ये भी 30 डिग्री, कोई भी निकालो ये भी 30 डिग्री आ जाएगा, है ना। तो क्वेश्चन में ज़बरदस्त था, बस फिगर आपको पूरी तरह से संतुलन में रखना था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 115। 115 में क्या बोला है, हमें चेक करना क्या है उसे ही हम देख लेते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 115 में बोला है कि त्रिभुज की भुजाएं 4 6 8 है, एक 4 है, एक 6 है, एक 8 है। आपको बताना कि ये कौन सा त्रिभुज है। तो भाई त्रिभुज का नियम है, दो छोटे कोनों का वर्ग, दो छोटे भुजाओं के वर्गों का योग तीसरे के वर्गों का योग का क्या होता है, बराबर होता है, बड़ा होता है या छोटा होता है। मतलब A² + B² और C² का क्या होगा,
ये 3 नियम होता, या तो बराबर हो सकता है, या तो ये बड़ा होता, या तो ये बड़ा। अगर बराबर होगा तो समकोण बनेगा, ये बड़ा होगा तो अधिक कोण बनेगा, और ये साइड बड़ा हो जाए तो न्यून कोण बनेगा। तो हम चेक कर लेते हैं। 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, 6 का स्क्वायर कितना हो गया 36, इधर 8 8 64, ये जोड़ेंगे 6 6 12 का 2 हाथ में 3 1 4 52, और ये होगा 64। तो भाई अभी भी 64 बड़ा है, और जब ये बड़ा है सी बड़ा है तो कैसा बनेगा अधिक कोण। क्या बन जाएगा अधिक कोण। ऑप्शन नंबर 2 इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 116 क्या कह रहा है। बोला त्रिभुज एबीसी में बीसी पर समकोण AB 7 है, AC माइनस BC 1 है, तो साइन C का मान क्या होगा। B पर समकोण है, एक त्रिभुज बनाएंगे, यहाँ B है, ये समकोण बनेगा तो हो जाएगा ABC। ये है AB की लंबाई 7 सेंटीमीटर है। अब बोला AC माइनस AB, AC माइनस BC इक्वल टू 1 आ रहा है, तो साइन C का मान क्या पूछा, हमसे पूछा है साइन C। साइन C होता है लंब, लंब बोले तो AB बटा कर्ण, कर्ण बोले तो AC। अब AB तो हमारा कितना है 7 है, तो 7 बटा AC आना चाहिए। इसमें भी 7 नहीं, इसमें भी 7 नहीं, इसमें भी 7 नहीं, एक ही ऑप्शन 7 है, तो यही आएगा 7 बटा 25। हमें सोचना भी नहीं पड़ा कि AC माइनस AB क्या होगा। अब मैं आपको बता भी दूं कि अगर कर्ण 25 है तो 7 25 के साथ समकोण में क्या आता है 24 है, इन दोनों का अंतर 1 आ रहा है, तो सेटिस्फाइड हो गया। ऐसे हमें बस एक ही ऑप्शन, अगर किसी और ऑप्शन में रहता 7 बटा 24, 7 बटा 21, तब जाके हमें ये करना पड़ता, लेकिन एक ही ऑप्शन में 7 है तो हमें ज़्यादा सोचना ही ना पड़ा, आसानी से हो गया हमारा आंसर, है ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 117 क्या बोला है कि त्रिभुज ABC में AC के माध्यिकाएं BE बिंदु E पर काटती है। तो यहां पर ले लेते हैं त्रिभुज ABC, ABC, त्रिभुज ABC में AC के मध्यिका BE E पर काटता है। ये BE, ये इसका जो B है AC को बराबर भागों में बांटता है, ठीक है। बोला BG 12 है और G केंद्रक है। यहाँ पर G कोई बिंदु है जो केंद्रक है, B से G ये यहाँ तक से यहाँ 12 है, तो बोला B से ये टोटल क्या होगा। तो मैं आपको बता दूं कि जब कोई त्रिभुज को त्रिभुज का मध्य बिंदु डालते हैं तो केंद्रक को ये 2:1 के रेशियो में बांटता है, ये 2:1 के रेशियो में बांटता है भाई। तो ये 2 और 1 के रेशियो में बांटता है, तो ये 2 दिखा रहा है 12 कितना गुना 6 गुना, तो इससे भी कर देंगे 6 गुना, तो ये आ जाएगा 6। तो हमसे 20 से ये पूरा पूछा है, तो 12 6 कितना हो जाएगा 18 सेंटीमीटर, आराम से निकाल लेंगे, है ना। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 118 को देखेंगे। दिए गए त्रिभुज का अध्ययन कीजिए और BC की लंबाई ज्ञात करें। ये BC का ठीक है। तो यहाँ पर कोण दिया गया है, तो ये हो जाएगा लंब बटा कर्ण, तो लगा देंगे साइन 30 डिग्री, साइन थीटा बराबर लंब बोले तो BC बटा कर्ण AB। साइन 30 का हो जाएगा 1/2, BC हो गया x और AB होगा कितना 10, ये कटेगा 5 मर्द में, तो x बराबर आ गया 5, मतलब BC का मान कितना आ गया हमारा 5। इसमें कोई जान था नहीं था मित्रा, कोई याद नहीं था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 119। तो चलिए 2 त्रिभुज लेते हैं, समरूप करना है दोनों को। कहाँ चला गया, चलिए ये हमारा 2 त्रिभुज है। पहले का नाम है BPQ, BPQ, और दूसरे का ASR है, और यह आपस में सर्वांगसम प्लस समरूप है, मतलब इसका हर साइड से ये एंगल इसके बराबर है भाई, ये एंगल इसके बराबर हो गया भाई, और ये एंगल इसके बराबर हो गया। सबका अपना अपना नियम है। बोला है कि कोण A बराबर है 1/,
3 कोण आर के और ये बराबर है कोण एस का। तो बोला कोण क्यू का मान ज्ञात करें। कोण क्यू का इस कोण का मान क्या है, मतलब ये पता होगा, ये पता होगा, है ना। तो चलिए ऐसा करते हैं, ये कोण, ये कोण, ये कोण, तीनों कोणों का मान हमको कहना है कि कोण आर ए एस तीनों कोणों का मान कितना होना चाहिए, 180। कोण ए प्लस कोण आर प्लस कोण एस बराबर 180 डिग्री होना चाहिए तीनों कोणों का मान। तो कोण ए के जगह पर हम सबको आर में कन्वर्ट कर देते हैं, तो 1/3 कोण आर लिख सकते हैं, ये तो कोण आर है ही। और कोण एस को हम लिख सकते हैं 1/3 आर बराबर 180। तो आर को कॉमन ले लेंगे तो ये कोण आर कॉमन हो गया, 1/3 1/3 और 1, तो एलसीएम आएगा नीचे हमारा कितना, 3, और 3 और 2 5 बराबर 180। 5 से काटेंगे तो 5 तिया 15, ये 36 मर्द में कटेगा, तो कोण आर बराबर 36 गुने 3 करेंगे तो 108 डिग्री हो जाएगा। तो कोण आर का मान हो गया ये 108 डिग्री। तो जो कोण 108 है तो वही कोण 100 क्यू हो जाएगा, तो ये भी हो जाएगा 108 डिग्री। तो ये मजेदार क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर हमारा जो है वो है 120 नंबर। ये देखते हैं कि ये हमारा क्या कहता है। ये भी हमारा क्वेश्चन पूछा गया है, एसएससी सीजीएल टायर 1 2022 का ही क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन में कोई जान तो है नहीं, बस फिगर पे है। तो एक फिगर को क्या करें, डिलीट कर लेते हैं और दूसरे फिगर को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, क्योंकि फिगर पे ही इसे समझ जाना है। बोला त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में एडी जो है कोण ए का समद्विभाजक है। कोण ए का समद्विभाजक ये हमारा डी है। तो समद्विभाजक है भाई, कोण समद्विभाजक है, तो जो रेशियो उसका होगा वही रेशियो इन दोनों का होगा, ये तो पहले से पता है। ये भी हमारा है 8.4, AC हमारा है 5.6 और DC हमारा है 2.8। तो भुजा BC क्या होगा, पूरा BC। तो भाई ये 2.8 जो है, ये देखते हैं 28 दूना 56, ये इसका कितना गुना दिखा रहा है, 2 गुना। तो ये भी इसका कितना गुना होना चाहिए था, 2 गुना। तो यहाँ पे क्या रखें, इसका 2 गुना हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 4.2। तो हमसे टोटल BC पूछा है, BC। तो यहाँ से यहाँ टोटल जोड़ देंगे, 4 2 6 और 1 7 सेंटीमीटर। बिना कुछ किए आसानी से 7 सेंटीमीटर आ गया। बस फिगर का यूज करना था और कुछ नहीं करना था। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन 121 और 122 को देखेंगे। 121 बोला कि त्रिभुज ABC में कोण BAC का समद्विभाजक, वही है सेम, ये हो गया ए हो गया B, ABC का समद्विभाजक BC पर D पर काटता, ये समद्विभाजक है, ठीक है। बोला AB 10 है, AC हमारा 14 है, BD रेशियो BC बताया। तो ये 10 14 है, तो ये किस रेशियो में है, इसे काटेंगे तो ये 5:7 के रेशियो में, मतलब ये 5 है और ये 7 है। तो हमसे पूछा है BD रेशियो BC, तो BD कितना है, 5 है, और BC तो 7 5 12, 5:12। हाँ, तो BD रेशियो BC, तो BD हो गया कितना हमारा 5, और ये हो गया BC कितना हो गया 7 5 12। ऑप्शन में नहीं है भाई, ये 5:7 ही ऑप्शन में दे रहा है, ये थोड़ा सा मेरे को डॉट लगा है ना। मैं एक बार फिर से देखूं क्या, त्रिभुज ABC में कोण BAC का समद्विभाजक, ठीक है। AB बराबर 10 है, ये AB 10 है हमारा, AC हमारा 14 है, इसे काटेंगे तो आधा आएगा 5, ये 7, तो 5:7 में आएगा, मतलब ये भुजा 5 और ये भुजा 7 के रेशियो में आएगा, ठीक है। हमसे पूछा BD, तो B से D कितना हो जाएगा 5, और पूछा है BC, B से C पूरा 7 5 12, ये ऑप्शन में नहीं है, तो आप ये BC के जगह पर आप कर सकते हो DC करोगे तो 5:7 आएगा। या फिर आप ऑप्शन सुधारो या इसे सुधारो, किसी एक को आपको क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा, है ना।
क्वेश्चन नंबर 122 को देखना है। बोला है कि दी गई आकृति में त्रिभुज ABC खींचा गया जिसमें AB बराबर है AC, ये AB बराबर AC, तो ये कोण और ये कोण आपस में बराबर होंगे। तो बोला है कि कोण ACD बराबर 130 डिग्री है, तो हमको BAC ये चाहिए। तो भाई ये 130 है, तो ये कितना बचा, टोटल एक रेखा 180 होता, तो ये बचा 50, और ये दोनों आपस में क्या है, भुजा बराबर है, तो कोण बराबर, ये भी 50 ये भी 50, तो 50 50 100, तो ये कितना बचेगा, 80 डिग्री बचेगा। ऑप्शन नंबर 4 इसका क्या हो जाएगा, और राइट आंसर हो जाएगा, है ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 123 हमें क्या कहता है, इसे भी देख लेते हैं। अब ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बचा, 3 क्वेश्चन आओ। बोला त्रिभुज PQR में, तो एक त्रिभुज हम ले लेंगे PQR में AB QR के समानांतर है, QR के समानांतर है हमारा A और B है। आगे बोला है जो भुजा A और B पर काटती है, PQ की लंबाई 6 है, P से Q की लंबाई 6 है, ये यहाँ से यहाँ पूरा 6 है, और QR की लंबाई, Q से R की लंबाई ये 8 है, और QA की लंबाई 3 है, Q से A की लंबाई ये 3 है। जब ये 3 है तो हमसे पूछा कि AB की लंबाई, इसकी लंबाई क्या होगी। भाई जब ये 3 है तो ये भी 3 बचेगा, तो ये 1:1, ये 1:1 में है, तो ये भी हमारा 1 आएगा, और यहाँ से यहाँ तक ये 2 हो जाएगा। ये दिखा रहा है कितना, 2, 4 गुना, तो इसका भी 4 गुना करेंगे तो ये आएगा 4 सेंटीमीटर, तो AB की लंबाई कितना हो जाएगी, 4 सेंटीमीटर, है ना। तो ये भी काफ़ी आसान क्वेश्चन था। आगे बढ़ेंगे अगला क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर अगला हमारा है 124। यह मस्त क्वेश्चन है, मजेदार क्वेश्चन है। ये भी SSC सीजीएल टायर 1 2022 का है। बोला त्रिभुज ABC DEF का समरूप है, त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज DEF का। तो बोला है कि इसका परिमाप अगर 32 है, ABC का 32 है, और इसका कितना है 12 है, तो DE अगर 6 है तो AB कितना होगा। तो भाई परिमाप की तुलना परिमाप से करेंगे, तो परिमाप 32 की तुलना 12 से, तो इधर DE का भुजा तुलना करेंगे AB से, तो AB तो हमें निकालना है, और DE हमारा 6 है, ये कटेगा 2 मत में कटेगा 16, तो AB का मान हमारा आ जाएगा 16, ऑप्शन नंबर 1 होगा। एंड आज का ये लास्ट क्वेश्चन, फिर मिलेंगे आपसे मैं नेक्स्ट वीडियो में। बोला कि त्रिभुज PQR में Q 90 डिग्री है, Q 90 डिग्री है भाई, तो हमें समकोण बनाना है। PQR में ये 90 है, PQ हमारा 8 है, ये PRQ ये हमारा है 45 डिग्री, तो ये भी हमारा 45 डिग्री, और ये तो हमारा 90 डिग्री है। तो भाई ये दोनों कोण बराबर है, तो इसके सामने वाली भुजा भी बराबर है, तो अगर ये R है तो ये भी हमारा R होगा, मतलब 8 है तो ये भी 8 होगा, तो QR की लंबाई ये भी 8 ही होगा, तो 8 सेंटीमीटर चौथा है। और ये सीजीएल टायर 1 का 2022 का क्वेश्चन है। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तो उम्मीद करते हैं कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। चलिए भाई, अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।